जी अस्सलाम वालेकुम अगेन। या मेरी वीडियो तीसरी देख रहे होंगे इसी व्यू पे और इसी शर्ट में। तो मैंने जैसे बताया था कि टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से वीडियो बनानी पड़ती है। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका टॉपिक जो है, जैसे आपने टाइटल में देख लिया होगा कि हाउ टू गेट जॉब्स इन मलेशिया, कौन सी जॉब्स मिल रही हैं, कौन सी जॉब्स में स्कोप है, किन लोगों को आना चाहिए, यहाँ पे आके जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितना सक्सेसफुल रहेगा यहाँ पे आना। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूँ और जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं वो भी उनका भी एक्सपीरियंस बता देता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें हर वक्त जॉब्स अवेलेबल रहती हैं। सबसे पहला सेक्टर जो है वो है कंस्ट्रक्शन का। ये उन लोगों के लिए जो लोग मज़दूरी करते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, प्लांटेशन का काम करते हैं, क्योंकि मलेशिया की जो मैन पावर है सारी वो सब बाहर से आती है, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से। तो कंस्ट्रक्शन के काम में हर वक्त जॉब्स अवेलेबल रहती हैं, प्लांटेशन में भी रहती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस एजेंट से वीज़ा ले रहे हैं, उसके पास जॉब है भी या नहीं है, या खाली वो आपको वीज़ा बेच रहा है। दूसरा, अगर आ जाएँ आप, तो यहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड जॉब्स बहुत सारी अवेलेबल रहती हैं हमेशा से, जिसमें उर्दू बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, कोरियन, जापानीज़, वियतनामीज़, म्यांमार, ये सब लोगों को यहाँ पे बहुत जॉब्स अवेलेबल हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं और यहाँ बहुत सारी टेक कंपनीज़ हैं, उनके बैक एंड ऑपरेशंस अवेलेबल हैं। तो उन लोगों को उस कंटेंट को रिव्यू करने के लिए या कॉल सेंटर्स के लिए लोगों को जॉब्स अवेलेबल हैं, जो आप लैंग्वेज बेस्ड, खाली आपको वो लैंग्वेज आती हो और आपके पास एक नॉर्मल बैचलर्स डिग्री हो, तो आपको जॉब मिल सकती है यहाँ पे, जिस पे आपका गुजारा हो जाएगा और आप पैसे भी भेज सकते हैं पाकिस्तान। तीसरे नंबर पे फाइनेंस की जॉब्स अवेलेबल रहती हैं यहाँ पे। अगर आप अकाउंटिंग में आपने ACCA किया हुआ है, CA किया हुआ है और आप फाइनेंस से रिलेटेड हैं, एक्सपीरियंसड हैं, तो यहाँ पे उसकी भी जॉब्स अवेलेबल हैं। मेरे बहुत सारे जानने वाले फ़ाइनेंस में हैं और वो फ़ाइनेंस की जॉब ढूंढते रहते हैं। और सब बातों में एक बात और ऐड कर देता हूँ कि हो सकता है कि आपके 4 जानने वालों को जॉब मिली और आपको जॉब ना मिले, तो यू गेट डिसहार्टेड। तो प्लीज़ डिसहार्टेड मत होइएगा। रोज़ी और इंसान को ख़ुद ढूंढती है, रिस्क अल्लाह ने दिया है, अल्लाह देता है और पत्थर में कीड़े को भी पहुंचाता है। तो डोंट गेट डिसहार्टेड। नौकरी अगर आपका नसीब और रिस्क यहाँ पे लिखा है, आप कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अगली उस पर आ जाते हैं। यहाँ पे पेट्रोलियम की जॉब्स बहुत हैं। अगर आप पेट्रोलियम इंजीनियर हैं या फिर आप का उस सेक्टर से ताल्लुक़ है जहाँ पे आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की हुई है, तो यहाँ का जो लोकल पेट्रोनास है, आपने सुना होगा, फार्मूला 1 में भी वो कम्पीट करते हैं। और यहाँ की जो रेग है, पेट्रोनास जो कंपनी है लोकल, ट्विन टावर्स में उनका ऑफिस है, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत जॉब्स अवेलेबल हैं। जो आजकल बहुत मार्केट में जॉब्स इन है वो हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, IT एडमिनिस्ट्रेटर्स। IT सेक्टर के लोगों की बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं और इस बहुत सारी मार्केट को इंडिया ने कैप्चर किया हुआ है। अगर आप 10 लोगों से मिलेंगे तो उसमें से आपको 8 इंडियन डेवलपर्स मिलेंगे जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनकी टेक इंडस्ट्री हमसे 100 साल आगे है और हम 100 साल पीछे हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हमारे पास बहुत ब्रिलियंट माइंडेड लोग हैं। तो अगर आप देख रहे हैं और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, चाहे फ्रेश हैं या एक्सपीरियंसड हैं, यू कैन कम हियर एंड अप्लाई। यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ जॉब्स। कुड बी हाईली पेड, कुड बी लो पेड, कुड बी मिडिल क्लास पेड। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो यहाँ पर आए थे इंटरमीडिएट करके, और वो ऐप डेवलपर्स थे और वो 7,000 8,000 रिंगिट स्टार्टिंग सैलरी उन्होंने यहाँ पे उठाई शुरू की। इसके अलावा वो फ्रीलांसिंग भी करते थे। और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इवन यहाँ से चले गए, पाकिस्तान बैठ के काम कर रहे हैं और वो अभी भी यहीं से सैलरीज़ ले रहे हैं। तो बहुत बड़ा स्कोप है IT का और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का। कॉल सेंटर का मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे। और रिटेल होलसेल की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे भी लोग बहुत सारी जॉब्स पे पाकिस्तानियों को रखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो बंदा आपको वीज़ा दे रहा है या नहीं दे रहा। लेकिन यू हैव टू फाइंड आउट। अब इन सब चीज़ों के लिए आपको जॉब मिलेगी कैसे, तो उसके लिए 2-3 तरीके हैं। देखें, सबसे पहला तरीका है जॉब ढूंढने का। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप आराम से गूगल कर सकते हैं कि यहाँ के जो रिक्रूटर्स हैं वो कैसे मिलेंगे। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, आप रिक्रूटर्स से इन टच रहें। आप रिक्रूटर्स से अगर इन टच हैं तो डेफिनेटली वो आपकी प्रोफाइल देखते हैं और आपको रेकमेंड करते हैं। सिंगापुर में रिक्रूटर्स हैं, मलेशिया में रिक्रूटर्स हैं जो मलेशिया के लिए हायरिंग करते हैं। यू कैन गूगल दोज रिक्रूटर्स, और मैं कोशिश करूँगा 2-4 रिक्रूटर्स के नाम यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ, जिनकी वेबसाइट्स पे आप जाके अपना रिज्यूमे डिपॉजिट कर सकते हैं।
और यूजुअली रिक्रूटर्स लिंक्डइन से भी आपको अप्रोच कर लेते हैं। तो ये सबसे बेसिक तरीका है जिससे आप जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, आपका कोई रेफरेंस है, आप अपने रेफरेंस से बात करें, और अगर वो किसी रिक्रूटर को जानता है तो यू सेंड देम द CV, और उस CV को आप फॉलो अप कर सकते हैं हर एक महीने 15 दिन बाद के कोई जवाब आया। अपना वैलिड ईमेल एड्रेस और वैलिड फ़ोन नंबर उसके ऊपर डालें जिस पे आप अवेलेबल हों, ना कि आप अपना फ़ोन नहीं देख रहे और आपने 3 दिन बाद ईमेल देखी जो जंक में चली गई। तो प्लीज़ ये ना करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी उसी को मिलती है जो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है। तो ये तो 2 तरीके हो गए। तीसरा, अगर आप मलेशिया में विज़िट पे आते हैं तो आप घूमने के लिए भी आ सकते हैं, और आप ये प्लान करके भी आ सकते हैं कि मैं जाके यहाँ पे एक जॉब तलाश करूँगा। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो यहाँ पे हनीमून पे आए, अपने विज़िट पे आए, और यहीं पे आके उन्होंने ड्यूरिंग देयर हनीमून पीरियड उन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वेल सेट हो गए यहाँ पर। इनिशियली उनको कहीं भी टांग फंसाने के लिए 3-4 हज़ार 5 हज़ार की जॉब मिली और वीज़ा मिला, तो उन्होंने वो पकड़ ली, और जब उन्होंने वो ज्वाइन किया 3-4 महीने में दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर अनदर जॉब, और विद इन अ ईयर उनको अपनी पोजीशन की जॉब जो वो चाहते थे वो उन्होंने ढूंढ के दे मूव्ड ओवर देयर। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप मलेशिया आते हैं ड्यूरिंग योर हॉलीडे, 1 महीने के विज़िट पर आएँ, 20-25 दिन के विज़िट पर आएँ, यहाँ पे रिक्रूटर्स से मिलें, सबमिट देयर रिज्यूमे, और अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपका चांस बन गया और आपकी ज़रूरत या आपकी फ़ील्ड की ज़रूरत मार्केट में उस वक्त है रिक्रूटर के पास, तो दे कैन हायर यू इंस्टेंटली, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और इसमें रेफरेंसेस भी बहुत काम आते हैं। अनफॉर्चुनेटली लोग रेफरल जो है वो कम करते हैं, लेकिन मैं सब लोग जो देख रहे हैं मुश्किल टाइम पे सबको यही कहूँगा, एक दूसरे की हेल्प करें। आपको कोई CV देता है, डजेंट मैटर कि वो आपको जानने वाला है या वो आपके साथ अच्छा नहीं था या था, जो उसने किया वो उसके साथ है, आप उसकी हेल्प करने की कोशिश करें। क्या पता उसकी जॉब लग जाए और वो आपको दुआएं दे बाद में। तो मेक श्योर वी हेल्प ईच अदर सो दैट अल्लाह कैन हेल्प अस। तो हमारा भी यही फॉर्मूला है, और ये बड़ा कामयाब फार्मूला है कि अगर आप दूसरे की हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी भी मदद करेगा और मुश्किलात से आपको बचाएगा। सो बेसिकली ये सारा जॉब प्रोफाइल था जो मैंने आपसे शेयर किया कि जॉब कैसे मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वहाँ पे जनरल मैनेजर थे या सीनियर मैनेजर थे तो आपको यहाँ पे भी आके वही पोजीशन मिले, लेकिन आई वुड से कि अगर आप अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं और आप पैसे उतने आपको मिल रहे हैं तो यू कैन कम हेयर। एक एक्सपोजर है आपका बहुत अच्छा, यहाँ पे लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, आपको आप बाहर पता चलेगा दुनिया में मज़ीद क्या हो रहा है अगर आपने बाहर काम नहीं किया, क्योंकि जो लोकल कंपनीज़ की पॉलिटिक्स है और जो लोकल सिस्टम में होता है जिन जिन मुल्कों में जहाँ जहाँ आप लोग रह रहे हैं, तो ज़रा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी एक्सप्लोर करें कि यहाँ की कंपनीज़ में क्या हो रहा है और यहाँ पे लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। आप गोरों से कैसे डील करेंगे, आपके साथ 6, 8, 10 नेशनैलिटीज़ और हैं, आप उनसे कैसे डील करेंगे। तो इट विल गिव यू अ ब्रॉडर व्यू कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। सो आई गेस दिस इंफॉर्मेशन विल रियली हेल्प यू। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, काम करना चाहते हैं, और जो नहीं भी पढ़े लिखे, वी विल ट्राई टू हेल्प एज मच पीपल एज वी कैन। हम CV फॉरवर्ड करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं कहाँ पे जॉब्स हैं। इवन वी कैन शेयर इन आवर डिस्क्रिप्शन एज वेल। मैं शॉर्ट्स भी डाल दिया करूँगा कि कहीं पे जॉब आई है, अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें। एंड आई होप कि यू विल फाइंड अ बेटर जॉब, बेटर बिजनेस, and you can earn more money than what you are earning right now. So thank you very much. अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें प्लीज़। Until then, Allah Hafiz, bye bye.